अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सबकी खैरियत मतलूब चाहती हूँ। दोस्तों, सेहत के लिए तंदुरुस्ती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और ये भी कहा जाता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। और अगर हम तंदुरुस्ती को देखते हैं तो देखा जाए तो तंदुरुस्ती जिस्म की उस कैफियत को कहते हैं जो कि मामूल के मुताबिक जिस्मानी या ज़हनी दुरुस्तगी हो, क्योंकि तंदुरुस्ती दो लफ्ज़ों से बना है, तन और दुरुस्तगी। तन माना जिस्म और दुरुस्तगी मीन्स ठीक ठाक होना, सही होना। तो इसीलिए जिस्मानी या ज़हनी दुरुस्तगी जब होगी तो ही हमें तंदुरुस्ती हासिल होगी। हमारे माशरे में देखा जाए तो अमूमन सफ़ेद रंग को और दुबला पतला होने को खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो असल खूबसूरती आपके अंदर से पैदा होती है। अगर आपकी सेहत अंदरूनी तौर पर अच्छी होगी तो उसका अक्स आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत पर भी यकीनी होता है, क्योंकि सेहतमंद ज़िंदगी एक अनमोल नेमत है। इस नेमत को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सब के मुतालिक हम आपको अपने इस चैनल के ज़रिए मुफीद मालूमात देते रहेंगे कि हम अपनी तंदुरुस्ती को किस तरह से बगैर कहीं जाए घर बैठे किस तरह से दुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के जिस्म से बीमारियों से लड़ने की एक फितरी ताकत होती है जिसको कुव्वत मुदाफ़ियत भी कहा जाता है। इसके ज़रिए इंसानी जिस्म मुख्तलिफ अमराज से लड़ता है। ये कुव्वत बच्चों और बूढ़ों में कमज़ोर होती है, लिहाजा उनकी सेहत पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि बिलाशुबा सेहतमंद ज़िंदगी इंसान के लिए अनमोल नेमत है। दुनिया की आसाइशें और आराम एक तरफ, लेकिन सेहत ना हो तो ज़िंदगी खुशियों से खाली हो जाती है। इंसान जब तक सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है अपनी ज़िंदगी के खुशगवार लम्हात से महफूज होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता वो बीमार हो जाए तो सारी खुशियाँ और ज़िंदगी की आसानियाँ खाक में मिल जाती हैं। इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है कि हम आपको ये बताएं कि आप घर बैठे किस तरह से सेहतमंद रह सकते हैं। सेहतमंद रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए, किस तरह की वर्जिश करनी चाहिए, या अपने असाबी निज़ाम को किस तरह से आप मुरतब करें कि आपकी तंदुरुस्ती बरकरार रहे, आपकी तंदुरुस्ती बरकरार रहे। सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, गोश्त और फलियों का इस्तेमाल किस वक्त करें, खाना किस वक्त खाना चाहिए, सोना किस वक्त चाहिए, ये सारी बातें हम आपको अपने चैनल में बताएंगे। और मुफीद डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ भी आपके सामने लेकर आएंगे। सेहत के लिए एक थोड़ी सी बात मैं करती हुई चलूँ कि इंसानी सेहत का जो है चहलकदमी से बहुत गहरा रिश्ता है। आज हम लोग बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इसमें हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। कम अज़ कम दिन में एक मरतबा आधे घंटे के लिए आप चहलकदमी करेंगे तो वो भी आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचने के लिए अहम बात यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आखिर में मैं आप लोगों को इस तरफ लेकर जाऊंगी कि हमारी नई आने वाली वीडियो किस मौजू पर है। दोस्तों, तो मौज़ूआत तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगों ने जो तय किया है वो ये है कि हमारी नई आने वाली वीडियो आज के नौजवान नस्ल में हर टीनेजर का मसला है, वो है कील मुहासे। कील मुहासे क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, और बगैर कोई भी केमिकल इस्तेमाल किए हम उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं और साफ़ और सेहतमंद जल्द कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हमारी आने वाली अगली वीडियो में होगा। आपके साथ कोई और मसला हो,
خاص طور پہ خواتین کے مسائل، تو اس کے حوالے سے بھی آپ ہم سے کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. ہم اس پہ تفصیلی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو اپنے تمام مسائل کا گھر بیٹھے